आज जब हर तरफ बेटियों के साथ अपराध हो रहा है तो मुझे एक केस याद आता है। दिल्ली, साल 1979, 20 साल की शशि बाला 6 महीने की गर्भवती थी। उसकी बस इतनी गलती थी कि उसके मायके वाले दहेज में स्कूटर और घरेलू सामान की मांग पूरी नहीं कर पाए और एक दिन उसे जिंदा जला दिया गया। घर वाले ने कहा कि यह हादसा था। पुलिस ने कहा कि शादी के बाद की मांग को दहेज नहीं माना जाएगा, यानी अपराध तो हुआ था, लेकिन कानून के पास सजा देने का रास्ता ही नहीं था। लेकिन उस दिन एक माँ ने फैसला किया कि वो चुपचाप नहीं बैठेगी। उस माँ का नाम था सत्या रानी चड्ढा। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में उठाई और न्याय की लड़ाई शुरू कर दी। अदालतों के चक्कर, पुलिस थानों के दरवाजे, सड़कों पर प्रदर्शन, हर जगह एक ही सवाल, कब तक बेटियां दहेज की आग में जलती रहेंगी। दूसरी पीड़ित महिलाएं भी उनके साथ जुटी गई। एक माँ का दर्द एक आंदोलन बन गया। साल 1981 में उन्होंने शक्ति सालनी की स्थापना की। यह सिर्फ एक संस्था नहीं थी, यह उन महिलाओं के लिए सुरक्षित घर बना जो दहेज, मारपीट और घरेलू हिंसा से बचकर निकलना चाहती थी। उनकी लगातार लड़ाई ने भारत के कानून को बदल दिया। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A लागू हुआ। पति और ससुराल वालों की क्रूरता को अपराध माना गया। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 304 भी जोड़ी गई। दहेज मृत्यु को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। अब दहेज हत्या को सिर्फ हादसा कहना आसान नहीं रहा। 34 साल बाद दोषियों को सजा मिली, न्याय आया, लेकिन एक माँ की गो तो बहुत पहले ही सुनी हो चुकी थी। फिर भी सत्या रानी जी रुकी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती तो कम से कम किसी और माँ की बेटी बच जानी चाहिए, और यही उनका सबसे बड़ा विजय बना। आज भारत की लाखों बेटियां जो कानून के सहारे न्याय मांग पाती हैं, उनकी आवाज़ में कहीं न कहीं एक माँ की पुकार शामिल है। कैसे लगी आपको स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें एंड फॉलो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज।